रात के 10 बज चुके थे। अजय अपने घर में अकेला था। बाहर हवा चल रही थी। पेड्ढों की सरसराहट से एक अजीब सी सिहरन हो रही थी। वह सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, पर उसका मन कहीं और था। बार बार उसका ध्यान घड़ी की तरफ जा रहा था। अजय आजकल बहुत परेशान था। ऑफिस का काम ज्यादा था, नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। ऊपर से घर में अकेलापन भी सता रहा था। उसकी पत्नी रीमा अपने मायके गई हुई थी। अजय ने सोचा, आज जल्दी सो जाता हूं। वह उठा और लाइट बंद करके अपने कमरे में चला गया। मोबाइल फोन बेड साइड टेबल पर रखा था। वह लेट गया और आंखें बंद कर ली। तभी अचानक कमरे में फोन की घंटी बजी। अजय चौंक कर उठ बैठा। नींद भाग गई थी। फोन अब भी बज रहा था। उसने फोन उठाया। हेलो, उसने कहा। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। हेलो, कौन है? अजय ने फिर पूछा। फिर भी कोई जवाब नहीं आया, पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। कौन है? कुछ बोलो, अजय ने जोर से कहा। अजय। दूसरी तरफ से धीमी और भारी आवाज आई। अजय के रोंगटे खडेडे हो गए। यह आवाज किसी औरत की थी और उसे उसका नाम पता था। तुम कौन हो? अजय ने डरते हुए पूछा। और मेरा नंबर कहां से मिला? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। आवाज आई और फोन कट गया। अजय हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ से फोन फिसल कर गिर गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मन में डर बैठ गया था। कौन थी वो औरत? उसे कैसे पता था कि वह यहां अकेला है? ये सब सोचकर अजय कांपने लगा। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में एक फोटो था। फोटो में उसकी पत्नी रीमा बेहोश पड़ी हुई थी। फोटो के नीचे लिखा था, अगर उसे देखना चाहते हो तो बताई हुई जगह पर आ जाओ। अजय के होश उड़ गए। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। वह समझ गया कि यह कोई मजाक नहीं है। उसकी पत्नी खतरे में है। मैसेज में बताई जगह शहर से बाहर एक सुनसान इलाका था। अजय बिना देर किए अपनी गाड़ी निकाली और उस जगह के लिए रवाना हो गया। रास्ते में वह लगातार उस नंबर पर कॉल करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब वह उस सुनसान इलाके में पहुंचा तो देखा कि वहां एक पुरानी फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। अजय डरते डरते अंदर गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। उसने देखा कि उसकी पत्नी रीमा एक कुर्सी से बंधी हुई है और उसके सामने एक आदमी खड़ी रहा है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त रवि था। रवि, ये सब क्या मजाक है? अजय ने गुस्से से कहा। रवि हंसा और बोला, मजाक? यह मजाक नहीं है मेरे दोस्त, यह बदला है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी पत्नी को लेकर भाग जाओगे और मैं कुछ नहीं करूंगा? यह सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि यह फोन कॉल और मैसेज सब रवि का ही किया धरा था। समाप्त।